हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अबरार। यू आर मोस्ट वेलकम टू द रियलिटी स्टूडियो। आज हम दो बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। वक्फ हमारी तरक्की का जरिया था, लेकिन अफसोस हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्या आपको पता है व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया? वो मुसलमान जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन आज उसका वैल्यू इंडिया में क्या है? सरकार उसको किस नजरिए से देखती है? आज मैं आपको मुसलमानों के कुछ ऐसे फैक्ट्स को बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुसलमानों में सिर्फ 4% ही स्टूडेंट अच्छी तालीम हासिल कर पा रहे हैं और 25% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो आज तक स्कूल ही नहीं गए हैं। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ ओनली 3% मुस्लिम वर्किंग है। अब सबसे बड़ी बात, वक्फ के पास कितनी जमीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं? इंडिया में मैक्सिमम वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। तो अगर वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है तो हिंदूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास कितनी जमीन है? हम ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करेंगे, ओनली इन 4 स्टेट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिमुला त्रिपाती देवेशाना में, ये ऐसे 4 स्टेट है जिनके पास 10 लाख एकड़ जमीन है, जो वक्फ की जमीन से ज्यादा है। लेकिन सरकार की इस पर कोई नजर नहीं है। सरकार के पास इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन, कोई लॉज नहीं है। हम मुसलमान चाहते तो थाउजेंड्स ऑफ प्लस स्कूल, कॉलेजेस, मदरसा, मस्जिद, हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस बना सकते थे, लेकिन अफसोस 70% वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है या फिर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ बोर्ड मिसमैनेजमेंट और सियासत से इस कदर भरा हुआ है कि जिनके पास ना कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और ना ही कोई कम्युनिटी विजन्स है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है और ना ही कोई मैनेजमेंट। अगर हम अदर रिलीजन की बात करेंगे जो काफी डेवलप कर रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन जिनके पास CMC विडोर है, वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम है, जैन और सिख हॉस्टल, हॉस्पिटल और एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं, और हम मुसलमान, हम उम्मत सिर्फ फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ते हैं और बढ़ते हैं। ना हमारे पास ना कोई बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है और ना ही तरक्की का कोई जरिया। वक्फ सिर्फ एक जमीन या प्रॉपर्टी नहीं था, बल्कि ये हजारों जिंदगियों का सहारा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड तो उसी दिन से टारगेट में था जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर सरकार की क्या क्या साजिशें हैं, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आप प्रोटेस्ट करें। अगर अभी हम इस बिल के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं या फिर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें, अपकमिंग जनरेशन को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।